आज की एक विशेष प्रेस वार्ता हम एक स्पेसिफिक आइडिया जो भारत में एक मुख्यमंत्री द्वारा प्रायोजित किया गया है और उस आइडिया के साथ किस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस आइडिया को लेके आए हैं। आइडिया क्या है? सबसे पहले कृषि भूमि खरीदो, फिर उस कृषि भूमि को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करा दो, और फिर उस इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराने के बाद जो कंपनी इस कृषि भूमि खरीदकर इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराती है, वो कंपनी भारत सरकार से 10 करोड़ रुपए का अनुदान भी ले लेती है, ग्रांट भी ले लेती है। इनके लिए सिर्फ एक ही शब्द दिमाग में आता है, व्हाट एन आइडिया सर जी। पर ये आइडिया सबके लिए लागू नहीं है। इस आइडिया को करने के लिए, इस आइडिया का फल पाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के परिवार का सदस्य होना पड़ेगा, और पूरा ब्यौरा लेके आया हूँ आज। अब इस कहानी को शुरू करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना ये करूँगा कहानी शुरू करने से पहले कि ऐसा आइडिया हमारे बेरोजगार युवक के जीवन में भी आ जाए, ऐसा आइडिया हम सबके जीवन में भी आ जाए कि हम इतनी तीव्र गति से कृषि भूमि से इंडस्ट्रियल लैंड से अनुदान ले लो, और कैसे अनुदान लिया गया, क्या क्या हुआ, उस कहानी को शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड, और ये कंपनी की वेबसाइट है। इस कंपनी की वेबसाइट का ये होम पेज है। जो महिला आपको दिख रही है वो असम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वेबसाइट का हवाला दे, उसका कॉपी दे रहा हूँ। और इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है द लीडिंग रीजनल मीडिया हाउस कनेक्टिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है। इसने क्या किया इस कंपनी ने, और इस कंपनी की सीएमडी के रूप में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिंकी भूया शर्मा, सीएमडी। ये मैं आपको ये कागज दूंगा, और आप चाहे तो इस वेबसाइट पे आप खुद भी ब्राउज कर सकते हैं। कंपनी का नाम है प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अपने आप को क्या बताती है कि हम नॉर्थ ईस्ट की मीडिया के लीडिंग चैनल है। ये कंपनी क्या करती है, मुख्यमंत्री जी की पद की जैसे ही शपथ लेते हैं, उसके कुछ महीनों बाद, 2021 के कुछ महीनों बाद, ये कंपनी नौगांव आसाम में 50 एकड़ जमीन ये कंपनी खरीदती है, और वो जमीन भी कृषि भूमि है। और कृषि भूमि 50 बीघा, एग्जैक्टली इट इज 50 बीघा, नौगांव आसाम में। और उसकी डिटेल आपको मैं बताता हूं। उसकी डिटेल है विलेज दारीगाजी, नौगांव आसाम। ये कंपनी 50 बीघा जमीन नौगांव आसाम में कृषि भूमि खरीदती है। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता, संविधान की शपथ ले ली है, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन चालू होता है। उस खरीद के कुछ ही दिनों बाद, मतलब बिजली की गति से, वो कृषि भूमि कन्वर्ट हो जाती है इंडस्ट्रियल लैंड में। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल लैंड में खत्म होते ही ये कंपनी कहती है कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जबकि यह वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, लीडिंग नॉर्थ ईस्ट मीडिया चैनल। और वो कहते हैं हम फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका डिटेल, जिस स्कीम का नाम है किसान, एग्जैक्ट स्कीम का नाम है, मैं आपको बताता हूं, किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। जो कि स्कीम किसके लिए बनी है? किसानों के लिए। उस स्कीम में ये कंपनी कहती है, जो कि अपने आप को लीडिंग चैनल बता रही है नॉर्थ ईस्ट का, वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन देती है कि मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करूंगी
और 10 करोड़ का उसको अनुदान भी दे दिया जाता है। ये कब हुआ? 2021 में तो मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता और संविधान की शपथ ली। उसके बाद ये 50 बीघा जमीन ये कंपनी खरीदती है और ये कंपनी की पहले तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती है, एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इंडस्ट्रियल लैंड से ये कंपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान के लिए आवेदन करती है और मोदी सरकार 10 करोड़ का अनुदान, 10 करोड़ की ग्रांट इस कंपनी को देती है किसान संपदा योजना के तहत। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन सी किसान संपदा योजना है इस कंपनी को दिया जा रहा, और इस कंपनी को जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने जो दिया 10 करोड़ का अनुदान, उसकी ये जानकारी है। इसमें दिया गया है आइटम नंबर 10, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फर्म का नाम मैसर्स प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वही कंपनी है। फिर लिखा है साहब इनके कौन है प्रमोटर, रिनिकी भुयान शर्मा, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी भी दिया गया। फिर बोला गया साहब प्लॉट कौन कौन से हैं, प्लॉट नंबर 178/792, प्लॉट नंबर 424/954, प्लॉट नंबर 285/787, प्लॉट नंबर 423/953। कहाँ पर है ये? विलेज दारियागाजी, नौगांव, आसाम। फिर क्या कहा जाता है इसमें कि एक 25 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट पे ये किसानों के लिए काम, ये काम एंटरटेनमेंट कंपनी किसके लिए काम कर रही है? किसानों के लिए। 25 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट और 10 करोड़ रुपए का भारत सरकार अनुदान दे देती है। ये कागज भी दूंगा मैं आपको, जिसमें भारत सरकार ने आइटम नंबर 10 पे आप निगाह डालिएगा, जिसमें 10 करोड़ की ग्रांट दे दी जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मीडिया चैनल वाले भी अचानक से कृषि प्रोसेसिंग के लिए अनुदान ले सकते हैं। ये तो व्हाट एन आइडिया सर जी। और जो गति थी इस पूरी प्रक्रिया की, ईश्वर ऐसी गति से अगर काम होने लगे तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया में हमारे मुकाबले कोई काम हमारे स्तर पे आ ही नहीं सकता। कुछ ही महीनों में कृषि भूमि कन्वर्टेड टू इंडस्ट्रियल यूज, और उसके कुछ ही महीनों में 10 करोड़ का अनुदान। एक एंटरप्रीनियर अपना पूरा जीवन खपा देता है कि उसको सरकारी कुछ सहायता मिल जाए। 90% तो बेचारे पूरा जीवन खपाने के बाद भी उनको कोई सहायता नहीं मिलती है, और सहायता कोई इंडस्ट्री की सहायता नहीं मिली है, कृषि के बजट से। कृषि किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये क्या? हमारे इस बाबत 4 सवाल है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, लुइस बर्जर केस का आप हवाला दिया करते थे, चिट फंड घोटालों में आप नाम लिया करते थे चुनावी रैलियों में, भ्रष्टाचार का एक शिरोमणि व्यक्ति आप जिसको हेमंत बिश्व शर्मा को कहा करते थे, मोदी जी, क्या ये आपका मॉडल है मोदी जी किसानों की आय डबल करने का? कि किसानों का बजट का पैसा मुख्यमंत्री की पत्नी जिस कंपनी की सीएमडी है, रातों रात कृषि भूमि, कृषि से औद्योगिक भूमि, औद्योगिक भूमि से 10 करोड़ रुपया, क्या ये मॉडल है किसानों की आय डबल करने का? मोदी जी देश को बताइए। मोदी जी, दूसरा सवाल, 2018-19 में भारत सरकार का आंकड़ा है कि किसान कृषि के काम से 27 रुपये कमा रहा है। 27 rupees per day a farmer is earning from cultivation. And Modi ji on other side, किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ का अनुदान दे दिया जाता है, वो भी रातों रात। कृषि भूमि, औद्योगिक भूमि और औद्योगिक भूमि से 10 करोड़ का अनुदान। मोदी जी, ऐसी तीव्र गति हमारे लिए, एंटरप्रीनियर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और लोगों के लिए क्यों नहीं? तीसरा, क्या ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है? इज दिस द मॉडल फॉर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
ये मैं भारत के सभी बेरोजगार युवकों की ओर से प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, पहले एक स्कीम देश ने देखी जिसमें जय शाह मॉडल ऑफ बिजनेस देश ने देखा, अब दूसरी स्कीम देश देख रही है जिसमें हिमंत बिश्व शर्मा मॉडल ऑफ बिजनेस देश देख रहा है। ऐसा मॉडल, और मोदी जी पूरा नहीं दे पाओ, हमारे जो बेरोजगार युवक है उनके आइडिया को मोदी जी 10 करोड़ नहीं 10 लाख ही दे दो। इस गति से 10 करोड़ नहीं चाहिए उनको, 10 लाख ही दे दो, वो तो कमा भी लेंगे क्योंकि उनके पास मेहनत है, उनके पास आइडिया है, उनके पास लगन है। पर ऐसी कंपनी को देने से अच्छा मोदी जी अनुदान भारत के किसानों को दे दिया जाता है। जो किसानों के बजट का पैसा अगर किसानों को नहीं मिल रहा है और ऐसी कंपनियों को मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्रूर मजाक देश के अन्नदाताओं के साथ क्या हो सकता है। बिफोर आई एंटरटेन क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, I would like to brief the entire thing in English shortly. What an idea, Sirji. And what is the idea? Buy agriculture land, convert it to industrial land, and receive subsidy of rupees 10 crore from Government of India. But mind it, there is a precaution note that this scheme is available and applicable only to the chief ministers of BJP and their family members. Pride East Entertainments Private Limited, which is the leading regional media house connecting the entire Northeast region. This is not my statement. This is this company's statement. Assam CM Himanta Biswa Sharma's wife, Rinki Bhuya Sharma, is the CMD of this company. This is also source as per this company's website home page. आपको आगे भी नहीं जाना पड़ेगा, होम पेज पे ही आपको मिल जाएगा मैडम की तस्वीर और मैडम का नाम। This company got a grant of rupees 10 crore from Modi government under PM's Kisan Sampada Yojana. Details are here. These are the details. Field number 10, the details are there. Prime East Entertainments Private Limited, and promoter's name is Rinki Bhuya Sharma. This company bought agriculture land, and within a short period the land was converted to industrial land, and they got a subsidy or grant of rupees 10 crore under Prime Minister's Kisan Sampada Yojana. According to the reports and documents available in public domain, Rinki Bhuya Sharma, who is the wife of Assam CM Himanta Biswa Sharma, had bought 50 biga and more than 50 biga. 50 biga of agriculture land at Daryagazi village in Nagaon district of Assam. The land was classified as agriculture land, but within a very short period, the land was converted into industrial land. After its new classification as industrial land, Pride East Entertainments Private Limited, a media company, applied for government grant at Ministry of Food Processing, Government of India, and also received the grant of rupees 10 crore. In this regard, we have 4 specific questions to the Modi government. Modi ji, is this the model for doubling the farmers' income, where money allocated for farmers for a scheme dedicated for farmers was distributed as grant to a company associated with Assam CM wife? Second, on one side, Modi ji, farmers are earning rupees 27 a day from cultivation, and on the other side, rupees 10 crore, which was originally allocated for farmers, were given as a grant to a media company associated with wife of Assam CM Hemant Biswa Sharma. Modi ji, why? Third, Modi ji, is this the example of na khaunga na khane dunga? Is this the model? And last but not least, this is humble request from all the unemployed young people of our country, that Modi ji, is such kind of a scheme available to crores of unemployed youth of our country? If yes, please give assurance in the next Man Ki Baat कि ऐसे ही देश के युवा भी कृषि भूमि खरीदो, 2 महीने बाद इंडस्ट्रियल लैंड, उसके 2 महीने बाद अनुदान ले लो 10 करोड़ का. Is this the scheme of business which you are promoting? We have very specific 4 questions. I am open for questions if you have any. First of all on the subject, and then we can take other issues also. उन्होंने ये कहा है कि
अब मैं तो आपको एक कागज़ दिखा रहा हूँ, क्या ये जानकारी गलत है? क्या वे ये वेबसाइट की जानकारी गलत है? बता दे कि ये वेबसाइट गलत है, या ये महिला जो है ये असम मुख्यमंत्री जी की पत्नी नहीं है जिनका नाम लिखा हुआ है सीएमडी। क्या ये जानकारी गलत है जिसमें ये लिखा गया है पॉइंट नंबर 10 में? मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, और ये अनुदान की राशि का ऑर्डर है। मैसर्स प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, रिनिकी भूया शर्मा, प्लॉट नंबर 178/792, 424/954, 285/787, 423/953, विलेज दरियागाजी, डिस्ट्रिक्ट नौगांव, ग्रांट 10 करोड़। इज दिस रॉन्ग? अगर ये गलत है तो बताएं हमको कि ये अगर दोनों दस्तावेज गलत है, अगर ये दोनों दस्तावेज गलत है हेमंतो जी, तो बताइए आप हमको बताइए कि ये दोनों दस्तावेज गलत है, कि इस तरह का 10 करोड़ का कोई अनुदान नहीं मिला है, कि इस तरह की कोई आपकी एंटरटेनमेंट कंपनी नहीं है जिसमें आपकी पत्नी सीएमडी है, और इस एंटरटेनमेंट कंपनी ने 10 करोड़ के अनुदान के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को आवेदन नहीं किया था। बताइए, हम तो बोल रहे हैं बताइए, हम तो आपके सामने स्पष्ट पूछ रहे हैं आपसे स्पष्ट सवाल। अगर ये गलत है तो हमें जानकारी दीजिए, देश को जानकारी दीजिए, असम के लोगों को जानकारी दीजिए अगर ये गलत है तो। और अगर गलत नहीं है तो मोदी जी मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को जो आप कहा करते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसके तहत क्या ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी अपने पद पर रहने का अधिकार है? मोदी जी जो बिजली की गति से काम करता है सिर्फ अपने लिए, प्रदेश के लिए नहीं, अपने और अपने परिवार के लिए, कृषि भूमि, औद्योगिक भूमि और ग्रांट। क्या आइडिया है सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी। वी हैड नेवर सीन सच एन स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द फाइल्स where agricultural land is converted into industrial land and industrial land got a 10 crore rupees of grant. We had not seen such a speed of business at which this transaction had happened. And if this is wrong, if these two pictures, these two documents are wrong, please let us know that both of them are wrong. के ऊपर आरोप लगा था सरकारी 18 एकड़ जमीन जो भूमिहीनों के लिए थी उस पर कब्जा किया था। उसके बाद उन पर पीपी किट घोटाले का भी आरोप लगा, लेकिन आज तक ये तीसरा आरोप के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, हमने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो आप जो कह रहे हैं भूमिहीन किसानों की, लैंड की, इनफैक्ट मुझे याद है मैंने ही वो की थी। और आरोप पे अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो या तो ईडी को पता ही नहीं कि गुवाहाटी की फ़्लाइट कहाँ से मिलती है, कि गुवाहाटी कैसे जाना होता है। अगर नहीं पता तो हम बता सकते हैं, दिन भर में दिल्ली से लगभग 10 फ्लाइटें हैं। सारी हवाई जहाज़ की कंपनियां दिल्ली से गुवाहाटी की फ़्लाइट प्रतिदिन संचालित करती है। सीबीआई को भी नहीं पता, इनकम टैक्स को भी नहीं पता, एसएफआईओ को भी नहीं पता। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जा सकते हैं, दिल्ली से गुवाहाटी की 10 फ्लाइट रोज़ चलती है। फ़्लाइट में रिजर्वेशन नहीं मिले तो राजधानी गाड़ी ट्रेन भी चलती है। आप जाइए और इसकी छानबीन कीजिए। हम तो स्पष्ट आपके आरोप नहीं लगा रहे सर, डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो हमें बताइए कि भाई हम ये वेबसाइट प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स की नहीं है, बताइए, बोलिए कि हमारी नहीं है। ये बताइए कि इस कंपनी में हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी सीएमडी नहीं है, बताइए हमको ये क्लियर। ये बताइए कि ये जो पॉइंट नंबर 10 में 10 करोड़ रुपए की ग्रांट की राशि है उससे इस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, बताइए हमको। हम तो सुनना चाहते हैं आपसे, हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कर रहे 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हो जाएंगे, ऐसी बात तो कर नहीं रहे ना, विथ डॉक्यूमेंट्स बात कर रहे हैं। और मैं अपने यहाँ से नहीं लाया हूँ,
ये वेबसाइट आप खुद एक्सेस करना, मैंने इस अपने प्रेस रिलीज में इस वेबसाइट का लिंक भी दिया है। आप जैसे ही उस वेबसाइट को डालेंगे ये चित्र आपके सामने आएगा। मेरे को तो अभी तक एक चीज़ ये भी समझ में नहीं आई है, जो मैंने मतलब मेरे समझ के बाहर है, कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी जो अपने आप को नॉर्थ ईस्ट की बड़ा न्यूज़ चैनल बताती है, वो अचानक से फूड प्रोसेसिंग का काम करने लग गई। ये तो वही बात हुई कि अचानक से क्रिकेट का कोई खिलाड़ी अचानक से बोले कि कल से मैं फीफा वर्ल्ड कप भी खेलूँगा। पर ठीक है, हो सकता है ये इतने विद्वान लोग हो कि अचानक से इनको सारा फूड प्रोसेसिंग का, किसानों का, किसानी का भी ज्ञान आ गया हो, मुझे नहीं पता। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आप कहा करते थे बहुत हुई फलाना की बात, अब की बार वो कहाँ चले गया? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कहाँ चले गया? खाने नहीं खाने का मॉडल कहाँ चले गया? क्या इन चीज़ों का जवाब असम के लोग नहीं चाहते हैं? क्या इन सवालों का जवाब देश के नौजवान नहीं चाहते हैं कि वो जीवन भर भारत सरकार से 1 लाख रुपए के अनुदान के लिए जीवन खपा देते हैं कि भाई मेरा बिजनेस स्टैंड हो जाएगा, मेरी छोटी दुकान स्टैंड हो जाएगी। यहाँ रातों रात कृषि भूमि, औद्योगिक भूमि और 10 करोड़ अनुदान। मैंने भी कई एंटरप्रेन्योर से जीवन में चर्चा करी, पर ये स्पीड तो मैंने, इसकी आधी स्पीड भी किसी भी एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में नहीं देखी। बिल्कुल, इसको हम असम विधानसभा से लेकर असम की सड़कों तक ये मुद्दा उठाएंगे। पर आज उससे भी बड़ी सवाल ये है कि हमारी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सीबीआई को बोलिए कि तुरंत जाके जांच चालू करें। ईडी को बोलिए कि हेमंत बिश्व शर्मा जी को यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए नोटिस भेजे। हम तो ये मांग करते हैं, अगर ये इन कागज़ों में सच्चाई है तो, और ये कागज़ पब्लिक डोमेन में है, मैं तो दे ही रहा हूँ आपको, आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिलेंगे। अगर इन कागज़ों में सच्चाई है तो, अगर आपको ये कागज़, मैं तो आपको प्रेस वार्ता बात दूंगा, पर ये आपको मिल जाएंगे। और अगर ये कागज़ झूठे हैं तो बताइए प्रधानमंत्री जी कि ये सारे कागज़ झूठे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी बताइए कि ये सारे कागज़ झूठे हैं। Regarding the G20 booklet that has been published by the government, Bharat, the Mother of Democracy, it has no mention of the Mughals besides a passing remark on Akbar. They also showcased the history of main Bharat. So, do you have any reaction? see, Bharat, India, Hindustan, I can't understand what they want to prove. BPCL, Indian Oil, Bharat Petroleum Corporation Limited, Indian Oil. We have Hindustan Petroleum also. So what we are going to do now? Are we going to change all three? See, we are more interested in serious issues, ma'am. And on your, from my behalf, I would like to convey you. And please share that to the Prime Minister and his Council of Ministers. That country wants employment. We want solutions to the ever increasing inflation. Can you believe that inflation in the previous month was 7.5%? In this month also it is near to 7%. अरे 7% किस व्यक्ति की आय बढ़ी है एक साल में, मुझे बताओ। 7.5% किस व्यक्ति की आय बढ़ी है? 37% दालों के दाम एक साल में बढ़े। 37% there is a price rise in the pulses. We are interested for these issues. Modi ji, please don't try to divert us. We are interested, what is your take on ever increasing unemployment number? What is your take on ever increasing inflation? What is your take on ever increasing cases of exploitations of Dalits and tribals, of women in the society? We want to know from you this thing. You are trying to divert us. कि अभी ये करेंगे, अब ये नाम रिपब्लिक ऑफ दिस। अब मेरे तो
दिमाग से परे है। मैं तो आज तक टीम इंडिया को चीयर कर रहा था, अब कौन नहीं टीम इंडिया को नहीं करेंगे। मेरे लिए तो महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के कैप्टन थे, अब वो कहेंगे इंडिया नहीं है साहब। मेरे को कंफ्यूज मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है। Any reaction on deliberately not mentioning others in the history of That is their lookout. By mentioning or not mentioning, that is their lookout. But by not mentioning, can you change the history? You had tried to change the name of Nehru Memorial this library. What happened? अरे आप लोगों के दिलों में पंडित जी की जो जगह है उसको थोड़ी मिटा पाओगे। तो ये लिखने नहीं लिखने से कुछ नहीं है, आप जो चाहे करिए, पर रोजगार, महंगाई और निरंतर बढ़ते हुए अत्याचार जो महिलाओं पर, दलितों पर, ट्राइबल्स पर हो रहे हैं उसको रोकिए। बाकी ये इन चीज़ों से डाइवर्जनी टैक्टिक्स बोर हो गए, एक ही मॉडल देख देख के बोर हो गए। आपको ये चीज भी करनी है तो नए ढंग से प्रस्तुत करिए। नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन। अब मैं अभी आज रख दूं मैं गौरव वल्लभ, कल से बोलूंगा मेरा नाम गौरव वल्लभ नहीं है, प्रोफेसर जी वल्लभ है। अब कोई गौरव नहीं बोल सकता मुझे, प्रोफेसर जी वल्लभ बोलिए। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? या परसों बोलूं नहीं, आज से जी वल्लभ भी नहीं, प्रोफेसर जीवी, कोई और दूसरा तीसरी चीज नहीं बोल सकता। आपको अच्छा लगेगा? मैं आपसे पूछता हूं, आपको अच्छा लगेगा ये सब सुन के? हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं फाइनेंस में, दैट सब्सटेंस इज ऑलवेज ओवर फॉर्म। ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस का, कि ट्रांजैक्शन की सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्म, उसका नाम नहीं इंपॉर्टेंट होता है। हमारे एक कहावत भी है हिंदी में, आंख से अंधा और नाम नैन सुख, आपने सुनी होगी। तो सर एक और सवाल। Sir, G20 में Chinese delegation had come and there are reports now that there was a bag which was unusually a big bag and उसको check नहीं कराया Chinese delegation ने and it was returned to the embassy. I can't make any comment because PM केयर में चंदा किसका सबसे ज़्यादा आया था? हुआवे और कौन सी एक कंपनियां हैं मोबाइल की, MI, एक और कंपनी है, PM केयर में चंदा उन्हीं का आया था ना। तो मुझे नहीं पता क्या कारण है, पर ये ज़रूर मुझे पता है कि PM केयर में चंदा चाइनीज़ कंपनियों से आया था और इसी पटल पर बैठ के हमने मोदी जी से आग्रह किया था कि इन चीनी कंपनियों का चंदा लौटा दो, देश का हर व्यक्ति एक एक रुपया जोड़ के आपके खजाने में डाल देगा, पर इन चीनी कंपनियों से चंदा लौटा दो जिन्होंने गलवान घाटी में पीछे से हमला करके भारत माँ के 20 सपूतों को वीरगति दी। हमने आग्रह किया था, पर पता नहीं चीन से क्या उनका प्रेम है, बार बार जाते हैं, मिलते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे को तो चावल, रोटी और सब्जी भाती, अब जिसको नूडल से प्रेम है मैं क्या करूं? सर एक आपके काउंटर पार्ट हैं संबित पात्रा, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा है कि जो मीटिंग होने जा रही है इंडिया की समन्वय समिति की, उन्होंने इसका नाम दिया है कि एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये मीटिंग है, जहां सनातन विरोधी बातें की जाएंगी और सोनिया गांधी के इशारे पर ये सब डेलिबरेटली और सोच समझ के किया जा रहा है, सनातन विरोधी हैं ये लोग। आदरणीय, एक बार मैंने जिन सज्जन का आपने नाम लिया उनसे पूछा रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाओ। रामचरितमानस की चौपाई आती नहीं है, हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कार पता नहीं है, और एंटी हिंदू एंटी हिंदू एंटी हिंदू, क्या आता है उनको हिंदू धर्म के बारे में? मैंने तो चुनौती दी उनको नहीं, उनकी पार्टी के कोई दूसरा व्यक्ति भी धर्म के बारे में कोई विचार विमर्श करना चाहे तो लगाते हैं सत्संग, करते हैं सत्संग, आप सब लोग भी आइए। वो धर्म के बारे में क्या जानते हैं? वो व्यक्ति हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं सकता, जिसको ये बार बार लगता है कि दूसरे लोग धर्म का पालन नहीं करते, वो व्यक्ति हिंदू धर्म की अनुपालना कर ही नहीं सकता। ये धर्म में, वेदों में लिखा हुआ कि धर्म में अगर आपको लगता है कि आप ही धार्मिक और दूसरे सब अधर्मी हैं, इसका मतलब आप धर्म का मर्म समझ ही नहीं पाए हो। हिंदू धर्म का क्या संस्कार है उनको? हिंदू धर्म के संस्कार में ऐसे बोला जाता है, ए आज से तेरा नाम ये ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म के संस्कार में। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम
की भावना के साथ आगे बढ़ता है। हिंदू धर्म तो सर्वधर्म समभाव की भावना से आगे बढ़ता है। हिंदू धर्म तो ये कहता है कि जिन धर्मों में जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करो और ये टीका टिप्पणियां मत करो। आता कुछ है नहीं, ना तो धार्मिक पुस्तकों के बारे में ज्ञान है, ना धर्म के बारे में ज्ञान है, ना वेदों के बारे में ज्ञान है, ना उपनिषदों के बारे में ज्ञान है। बस बोलो कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। कौन है हिंदू धर्म के खिलाफ? मैं ये आपको कह रहा हूं कि वो डीएमके से पूछो। हमने तो हमारी स्थिति बार बार स्पष्ट करी है। मुझे नहीं पता डीएमके के लोगों ने क्या कहा, पर मैं कहता हूं यहां इस पटल पर बैठ के कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं। गौरव जी, आपके एक सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा, उन्होंने आज के हालात की तुलना इमरजेंसी से की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि इंदिरा गांधी के जमाने में हिटलर शाही थी। इस पर कांग्रेस को क्या कहना है? अब वो मैं उनको यही आग्रह करूंगा, राघव जी जो भी बोले पहले केजरीवाल जी से चेक करवा लें, फिर बाद में केजरीवाल जी आपको डांटते हैं और उनको दूसरी बात बोलनी पड़ती है। आप उनसे पहले एक बार उनके जो भी बोले उस कागज़ पे उनके हस्ताक्षर करा लें। और ज़्यादा आप ऐसे बोलेंगे राघव जी, राजनीति में इतना ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है। ये मेरे बड़े भाई के रूप में उनको सलाह है।